Hello and welcome to Miracle Tutorials. In this video, we are going to study Max Weber contribution to management. Weber believed that bureaucracy was the most efficient way to set up and manage an organization and absolutely necessary for larger companies to achieve maximum productivity with many employees and tasks. तो वीबर जो थे मैक्स वीवर, उनका मानना था कि ब्यूरोक्रेसी, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रिक्ट रूल्स में हर डिसीजन को, हर रूल को फॉलो करना स्ट्रिक्टली नेसेसरी होता है. मतलब एम्प्लॉयज़ में पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, कैपेबिलिटी के बेस पे ही उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए. इस तरह के जो रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं. तो वीबर का मानना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ही सबसे बेस्ट तरीका है और ये एफिशिएंट वे है जिसमें कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लार्जर कंपनीज टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और जिसमें एम्प्लॉय ज़्यादा हो, टास्क हो. तो ऐसी कंपनी में या हर कंपनी में ब्यूरोक्रेसी होना बहुत ही ज़रूरी है. अब हम देखते हैं कि वीबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी. अकॉर्डिंग टू वीबर देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. फर्स्ट इज टास्क स्पेशलाइजेशन. टास्क स्पेशलाइजेशन आल्सो कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. इसमें क्या होता है, टास्क आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन टीम मेंबर्स कॉम्पिटेंसीज एंड एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज. इसमें टास्क जो होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है कैटेगरीज में. मतलब कि जो भी टीम मेंबर या जो भी एम्प्लॉय जिस एरिया में स्पेशलाइज्ड है, जिस एरिया में एक्सपर्ट है, उसे उसी अकॉर्डिंग वर्क मिलता है एम्प्लॉय को. अब ये है जो वो जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, जिसमें स्पेशलाइज है, उसके बाहर वो कोई ओपिनियन नहीं दे सकता. सिर्फ अपना जो जिस एरिया में, जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहा है, उसी में ही वो अपना काम करेगा. तो दैट इज टास्क स्पेशलाइजेशन. और स्ट्रिक्ट रूल्स होता है जिसे उसे फॉलो करना है. उस एरिया से, उस डिपार्टमेंट से बाहर वो कोई ओपिनियन नहीं दे सकता. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज hierarchical management structure. Weber believed that each layer of management should provide supervision to the layers below them while being subject to those above them. तो वीबर का मानना था हायरार्कियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. मीन्स जो भी मैनेजमेंट की कोई भी जो लेयर है, उसे अपने ऊपर वाली लेयर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है और जो अपने नीचे की लेयर्स हैं उन्हें सुपरवाइज करना होता है, उन्हें डायरेक्ट करना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है. और जो उसके ऊपर की लेयर्स हैं उनको क्या करना होता है, उनके ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है. तो क्या होगा, जो सबसे टॉप लेयर होती है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और जो सबसे जो लोअर लेयर होती है उसके पास सबसे ज़्यादा कम पावर होती है. तो इस तरह का हायरार्कियल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए. Next characteristic is formal selection rules. Weber believed that employees should be chosen based on their technical skills and competencies. तो वीबर का मानना था जो एम्प्लॉय सेलेक्ट होते हैं, जो जिन्हें जॉब मिलती है, वो कैसे चूज होने चाहिए, बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स, कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, यानी कि कितने एबिलिटी है उनके अंदर, कितनी स्किल्स हैं उसके बेस पर, यानी कि कितनी उनकी एजुकेशन है, कितनी उनकी ट्रेनिंग है. मीन्स नेपोटिज्म या पर्सनल फेवर्स के बेस पर एम्प्लॉयज़ को चूज नहीं किया जाना चाहिए. उनकी टेक्निकल स्किल्स के बेस पर, उनकी कैपेबिलिटी के बेस पर उनका सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए. Next characteristic is efficient and uniform requirements. Rules are clearly defined and strictly enforced. तो मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्लियरली पता होना चाहिए उन्हें क्या काम करना है, और जो जितने भी रूल्स या रेगुलेशंस हैं, जो न्यू रेगुलेशंस हैं जो वो बनने हैं, तो वो जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इन्फोर्स करेगा. जब भी न्यू रूल्स होंगे तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बताएगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अब न्यू बनने हैं, और वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरह से उन्हें क्या फॉलो करने हैं, और वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड होने चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलोड होने चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज impersonal environment. Relationship between employees are to be professional only. वीबर का मानना था कि पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए. मीन्स कि एम्प्लॉयज़ के बीच में
पर्सनल नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए। पर्सनल फ्रेंडशिप, गॉसिप ये सब नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे एफिशिएंसी कम होती है। तो सिर्फ प्रोफेशनल वर्क होना चाहिए, वर्क रिलेटेड टॉक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अचीवमेंट बेस्ड एडवांसमेंट। मीन्स जो प्रमोशन होता है वो प्रमोशन शुड बी बेस्ड ओनली ऑन अचीवमेंट, एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन किसके बेस पर होना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस और उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, ना कि कोई पर्सनल फेवर हो उसके बेस पर प्रमोशन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका कि कितना एक्सपीरियंस है उनके उसके हिसाब से अगर वो केपेबल हैं तभी उन्हें उस पोजीशन पर होना चाहिए। ये नहीं कि वो पर्सनल फेवर की वजह से ज़्यादा हाई पोजीशन पे या प्रमोशन उनका हो गया। सो फ्रेंड, दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वीबर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।